क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ वो तलाक़ है। और आपने फरमाया अली, तलाक़ से बचना, कि जब तलाक़ दी जाती है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है, तलाक़ देने से अल्लाह का अर्श हिल जाता है। और औरतें तलाक़ का मुतालबा न करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत बिला वजह खामिद से तलाक़ का मुतालबा करती है वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं पाएगी। आपने इरशाद फरमाया वो जन्नत तो क्या, हमारी कचहरियाँ, अदालतें, कोर्ट भरे पड़े हैं इससे कि औरतें खुले लेकर और माँ बाप खुला लेकर, माँ बाप मजबूर करते हैं औरतों को कि माँ बाप बच्चों की घर की ज़िंदगी बनाने की कोशिश नहीं करते। मेरे भाइयों, झगड़ा हर दो घर में है, यहाँ झगड़ा, वहाँ झगड़ा, वहाँ झगड़ा, लेकिन इसको प्यार मोहब्बत से इन रिश्तों को चलाना है। ठीक है, शरीयत ने इजाज़त दी है जब आपके घर में बहुत ज़्यादा नाराज़गी हद तक चली जाए और इस मामले तक चली जाए कि आपके दरमियान सुलह न हो सकती हो तो आप दे सकते हैं, आप तलाक़ दें। लेकिन तलाक़ देने के लिए भी आप किसी आलिम के पास जाएं कि भाई तलाक़ देने का तरीक़ा क्या है, तलाक़ किस तरह देनी चाहिए। ये कैसी हमाकत है कि 3-3 तलाक़ें, 100-100 तलाक़ें दे के आ जाते हैं और मसला पूछते हैं, जी मैं इतनी तलाक़ें दे के आ गया, अब मेरी सूरत क्या बनती, आप मुझे बताओ कि मेरा हल क्या है। भाई 100 तलाक़ें देने के बाद तेरा क्या हल निकलेगा। शरीयत कहती है आपकी नाराज़गी है, आपके घर में बन नहीं सकती, तो नंबर 1 आप ये काम करें कि बीवी से अलहदगी इख्तियार कर लें, उसका बिस्तर अलहदा कर दो। अगर फिर भी उससे ना बने तो घर के रिश्तेदारों को बीच में डाल के समझाने बुझाने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपकी उससे ना बनती हो तो आप उसको प्यार मोहब्बत से तंबीह भी कर सकते हो, ज़्यादा गुस्से की मार नहीं, और थोड़ी बहुत मार के साथ आप उसको तंबीह कर सकते हैं। वो मार इतनी हो कि जिससे औरत के जिस्म पर निशान न पड़े। और अगर औरत उससे भी आपके घर का निज़ाम न चलता हो तो अब आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। वो इस तरह कि आप सिर्फ़ औरत को 1 तलाक़ दे दें, सिर्फ 1 तलाक़ औरत को दे दें और उसके बाद औरत को छोड़ दें। अगर आपको अल्लाह ताला ने दोबारा नदामत दे दी या आपके दिल में एहसास पैदा हो गया कि अब मैं मियाँ बीवी इकट्ठे रह सकते हैं, तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3 तलाक़ें दे दी और बाद में नदामत हुई तो इस पर सिवाय नदामत के और कुछ नहीं होगा। और इसीलिए 3 तलाक़ें देने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम तलाक़ें इरशाद फरमाया है। लगातार 3 तलाक़ें नहीं देनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि घर में निबाह करने की कोशिश करें। और आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ सबके सामने, देखो अगर कोई आदमी अपने तराजू से किसी को भी तोले, आप अपने घर की बहू को अपनी बेटी के तराजू में तोलो और घर की बहू आपके माँ बाप को अपने माँ बाप के तराजू में तोले, और आपके बहन भाई जो हैं आप उसको अपने बहन भाइयों के तराजू में तोलो, तो खुदा की कसम कभी झगड़े नहीं होंगे। ये सारे झगड़े सिर्फ इस बात के हैं कि हम दूसरों की बच्ची को अपनी बच्ची नहीं समझते, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन नहीं समझते, दूसरे के घर को उजाड़। दामाद से पूछो तेरी बनती क्यों नहीं है बीवी से, कहता है इसलिए नहीं बनती कि सास ससुर वाले मेरी कदर नहीं करते। तेरी कदर के लिए जो है वो प्रोटोकॉल दें और गलियों में साइन बोर्ड लगाएं और बड़े बड़े पोस्टर लगाएं कि हज़रत दामाद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, हज़रत दामाद साहब आएंगे और इनके लिए कालीन बिछ जाए। तुम्हें क्या कदर लेनी है, उनकी क्या कदर चाहिए। तेरी बीवी तेरे पास है, तेरी इज्जत करती है, तेरी कदर करती है, तुझे संवारती है, तेरे दुख सुख में काम आती है। और यहाँ से हरगिज़ कोई ये मतलब ना ले कि मौलवी साहब ने तो आज सारे फ़ज़ाइल बीवियों के सुना दिए। माँ बाप का हक़ मैंने बार बार कहा है कि हर साइट हमें सेव करनी चाहिए कि बीवी माँ बाप का ख्याल करे, लड़का अपने माँ बाप को इज़्ज़त दे, माँ बाप की कदर करे, बच्ची अपने खामिद की कदर करे, बच्ची अपने गुज़िश्ता माँ बाप की कदर करे। किसी को किसी का हक़ न दो, किसी की खातिर किसी को तलाक न दो, किसी का घर न उजाड़ो, हर एक को बराबर बराबर के हुकूक दें। अल्लाह ताला हमारे घरों को संवारे और बनाए और हर एक बच्ची को उसके घर में चैन सुख अता फरमाए। आखिरी फिर बात, वक़्त लंबा हो गया। अभी कुछ दिन पहले, थोड़ी देर पहले जो है, कुछ ही दिन पहले एक बच्ची का पता चला कि उस बच्ची को ससुराली रिश्तेदारों ने क्यों तलाक दे दी। कहने लगे तेरे यहाँ बेटी क्यों पैदा हुई है इसलिए तुझे तलाक दे दी। और एक औरत कि जिसके यहाँ 3 बेटियाँ पैदा हो गईं उसको तलाक दे दी कि तेरे यहाँ 3 बच्चियाँ क्यों पैदा हो गईं।
और औरत को तलाक क्यों दे दी कि सालन में मिर्चें ज़्यादा डाल दी, औरत को तलाक दे दी। सालन में नमक ज़्यादा हो गया, औरत को तलाक दे दी। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को यूँ जलील करने के लिए आए थे? मेरे नबी तो औरतों को इज़्ज़त देने के लिए आए थे। इसलिए औरतों को इज़्ज़त दो, मामले संवारो, अपने घरों को प्यार मोहब्बत से चलाओ। बेटे की नाराज़गी हो, लड़ाई हो तो उस अपनी बहू और बेटे को बिठाकर प्यार मोहब्बत से समझाकर अपने घरों का निज़ाम चलाओ। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।